हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और आज मैं आपको कराने वाला हूँ डे 15, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम अपने थ्री इडियट्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे करें, जो कि हमने कल कर लिया था। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस हैं वो और भी अच्छे से हो जाएं। ठीक है, तो वेलकम टू अवर जीनियस क्लासेस। और जीनियस क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता है 8th, 5th, 9th एंड 10th के बोर्ड्स, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बुक वाइज मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं और हर एक चैप्टर का एक पर्सनली इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसमें आपको समझाया जाता है कि उसको करने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए, एक्सरसाइजों को लगाने के लिए हमें जो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली हैं वो क्या हैं और उसमें जो फॉर्मूलेज अप्लाई होने वाले हैं वो क्या होते हैं। तो हम उन फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे, हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और हम इस इंट्रोडक्शन में आपको सारा का सारा चैप्टर में सब कुछ करा देंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डे 15 की ओर, जिसमें हमें सीखना है कि थ्री इडियट्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। जिसमें हमने कल सीखा था कि हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 चलता है, मतलब कि वो टू डिजिट्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है। ये है 4.1, जिसमें क्या होता है टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ये जो अप्लाई होता है वो 11 के स्क्वायर पे होता है, जो होता है 1 to 1। आज जो हम करने वाले हैं वो है 4.2, जिसमें हम करेंगे थ्री डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें थ्री नंबर्स का आएगा, तो 1 2 3 एंड देन अगेन और रिटर्न। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम 111 का स्क्वायर, मतलब थ्री टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, थ्री नंबर्स के जो थ्री डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन है उसको हम कैसे करें। तो हमने पहले 11 का स्क्वायर किया, जो आया हमारा 1 2 3 2 1, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम इसको जो सॉल्व करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं राइट से लेफ्ट की ओर। हम इसको जो सॉल्व करने वाले हैं वो है राइट से लेफ्ट की ओर, जिसमें से ये जो हमारा 1 है जो हम राइट की ओर बता रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा राइट वर्टिकल पेयर। देन उसके बाद जो हमारा 2 है, 2 आता है हमारा डायगोनल पेयर, जो कि राइट साइड के होते हैं। फिर ये जो 3 है, इस 3 के अंदर आता है टू डायगोनल पेयर, जिसके अंदर दो डायगोनल पेयर होते हैं और एक मिडिल पेयर होता है। मतलब तीन तीन नंबर हो जाएंगे, तो जो लास्ट के नंबर हैं उनका क्या हो जाएगा, वो उनका आपका डायगोनल्स बन जाएगा, और जो मिडिल के बीच के दो नंबर्स मिलेंगे उनका पेयर बन जाएगा मिडिल पेयर। देखो ये 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड 6, 6 नंबर के। तो ये जो लास्ट वाले हैं ना, इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन। एक पेयर इन दोनों पेयर्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एडिशन हो जाएगा, और फिर लो लास्ट में जो मिडिल वाला वो पेयर बचा था उसका भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर ये जो दोनों डायगोनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके मिडिल पेयर में एडिशन हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा थर्ड नंबर का। देन उसके बाद हम अगेन रिवर्स में जाएंगे, तो क्या आएगा 2 नंबर, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में होगा। तो हम लेफ्ट साइड के टू डायगोनल्स का पेयर निकालेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसके बाद उसका प्लस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आता है हमारा 1 1 का हम लेफ्ट वर्टिकल पेयर में, जो लेफ्ट साइड का वर्टिकल पेयर है, हम उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो पहले वाला का कोई भी आंसर हो उसका कैरी ओवर होगा, उसका कैरी ओवर लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें जो ये कंसेप्ट को करना है वो हमें सिर्फ 5 स्टेप्स में क्लियर करना है। कितने में? 5 स्टेप्स में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो 11 है, 11 का होता है 1 to 1, मतलब इसमें 3 नंबर्स हैं, तो हम इसको 3 स्टेप्स में क्लियर करेंगे। और इसमें कितने नंबर्स हैं? इसमें 5 नंबर्स हैं, देन हम इसको 5 स्टेप्स में क्लियर करेंगे, बताया था ना। तो हम इसको जो क्लियर करने वाले हैं वो है 5 स्टेप। जैसे देखो एक बार और अगेन समझते हैं। पहले राइट वर्टिकल पेयर बनाएंगे, फिर राइट साइड के डायगोनल्स के पेयर लेंगे, फिर जो मिडिल नंबर आता है जो मैक्सिमम उसको बोलते हैं, हम उसमें से जो 3 नंबर्स है उसका क्या करेंगे, 2 नंबर्स का डायगोनल पेयर बनाएंगे, 2 डायगोनल पेयर बनाएंगे और एक मिडिल पेयर बनेगा, जिनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम एडिशन कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमारा ये 2 में आता है डायगोनल पेयर, जिसमें हम डायगोनल पेयर करेंगे। फिर हमारा लास्ट आता है लेफ्ट वर्टिकल पेयर। हाँ, हमारी जो कल की वीडियो थी वो थोड़ी स्टोरेज के वजह से वो क्या बीच में स्टॉप हो गई थी, तो वो वीडियो क्या ख़राब हो गई हो, तो उसमें जो मैं आपको समझाने वाला था वो इसके आगे समझा रहा था, तो मैं यहाँ से आगे समझा देता हूँ। हम इसकी बात कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज थी वो क्या है, ये है। देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट साइड का, है ना, राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हम राइट साइड के डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
जब हम राइट साइड के डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे देन हम क्या करेंगे 3 नंबर्स वाला, जिसमें इसका और इनका, इन दोनों का क्या बन जाएगा पेयर, इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर जो मिडिल वाला नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है हमारा लेफ्ट साइड के डायगोनल्स, इन लेफ्ट साइड के डायगोनल्स को सॉल्व करेंगे। फिर आता है लेफ्ट साइड का वर्टिकल पेयर, फिर हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड का वर्टिकल पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने कल क्या किया, हमने ट्रेडिशनल तरीके से अपने मल्टीप्लिकेशन को किया, जिसमें से हमने इसको कैसे किया था, हमने किया इसको इस तरीके से, जैसे 3 × 4 2 का इंटू होना है हमारा 5 3 5 में, है ना। तो हम इसको करने के लिए हमने क्या देखा कि हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो ये पहले फर्स्ट स्टेप में इतना जाएगा, देन सेकंड में इतना आएगा, देन थर्ड में इतना आ जाएगा। तो और फिर फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फाइनल स्टेज में होगा वो हमारा जब आएगा, जब इन तीनों को हम एडिशन कर देंगे तब हमारा फाइनल स्टेप आएगा, फाइनल स्टेज। अब आप इसमें कहाँ तक जा रहे हो, अब जब इन ट्रेडिशनल वेज को फॉलो कर रहे हो तो आपने पहले स्टेप 1 किया, देन स्टेप 2 किया, देन स्टेप 3 किया, तब आप स्टेप 4 पे गई, जो हमारी था फाइनल स्टेज। और हम सीखने वाले थे कि हम ये जो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट्स के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, हम उसको इन सिंगल लाइन कैसे करें। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका आंसर सिंगल लाइन में कैसे लाएं, है ना, सिंगल लाइन में कैसे लाएं। तो करते हैं फिर। अब ये है हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें करना है राइट वर्टिकल पेयर, और राइट वर्टिकल पेयर हमारे किस साइड को बनते हैं, इस साइड को। तो देखो पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक से। ये आ गए इसके तीनों नंबर्स और ये आ गए हैं इसके तीनों नंबर्स। हमें जो फर्स्ट स्टेज में करना है वो क्या करना है, राइट साइड के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप 2 × 5 करोगे तो ये आपका आएगा 10, जिसमें हम यहाँ पर 0 लेंगे और 1 जो होगा वो होगा हमारा कैरी ओवर, है ना, नेक्स्ट नंबर के लिए। और देन हम सेकंड स्टेप में आने वाले हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डायगोनल्स का पेयर बनाना है, और राइट साइड के डायगोनल्स का पेयर हम ऐसे बनाते हैं। तो इसके राइट साइड के डायगोनल्स का पेयर बनाएंगे। पहले इस नंबर को लिखो 3 4 2 एंड 5 3 5, जिसमें से हमारे ये आगे डायगोनल, एक मिनट सॉरी, जिसमें से हमारे ये आगे डायगोनल्स राइट साइड के, एक है हमारा 3 × 2 और दूसरा है हमारा 4 × 5। 3 2 6, 4 5 20, एडिशन कर देंगे तो 26 हो जाएगा। और 1 जो हमारा कैरी ओवर था, 1 जो हमारा था वो क्या था, कैरी, जो हमारा 1 था तो हमारा नंबर हो जाएगा 27, जिसमें से हम यहाँ पर 7 ले लेंगे और हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैरी ओवर। हमारा जो 2 नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कैरी ओवर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे, और थर्ड स्टेप में हम करने वाले हैं 2 डायगोनल्स को लेंगे और एक मिडिल पेयर लेंगे। ठीक है, तो हमारी थर्ड स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं हम 3 4 2 एंड 5 3 5। हम पहले इनके डायगोनल्स के पेयर बनाएंगे। ये क्या होगा, एक हो गया 5 × 2, एक हो गया 3 × 5, और अब आएगा मिडल वाला जो क्या होगा 4 × 3। देखो इसको हम पहले करेंगे, पहले हम इन दोनों को करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर आंसर आएगा। देखो आपको मैं बता दूं कि जब आप इन डायगोनल्स का आंसर निकालते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि हम जो 2 नंबर्स के जो डायगोनल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, या तो हम पहले उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें जिस नंबर में लास्ट में 0 आ रहा हो, जैसे 10 हो, 20 हो, 30 हो एंड 40 हो एंड सो ऑन, जो भी हो। फिर या तो ये नहीं होता है तो हम दूसरी कंडीशन में क्या देखेंगे कि हम पहले उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें जो हमारा नंबर बड़ा आ रहा हो, क्योंकि यदि आप पहले छोटे का मल्टीप्लिकेशन करते हो फिर बड़े क्या करते हो, तो छोटे में बड़ा को जोड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप बड़े नंबर में छोटे नंबर को जोड़ोगे तो ये इजीली हो जाता है। और देखो 5 2 10, ये 0 आ गया है, 3 5 15 एंड 4 3 5। इन सबको आप ऐड कर दोगे
और देखो 3 30 30 और ये 7 कितना हो गया आपका 30 एंड 7। अब ये 37 में आपका क्या था 2 कैरी ओवर था, तो यहाँ पे आप 2 कैरी ले लोगे जिसको आप ऐड करने से आपका हो जाएगा 39 एंड आप यहाँ पर ले सकते हो 9 एंड जो आपकी कैरी ओवर होने वाली है वो होने वाली है आपकी 3। अब आप आते हो फोर्थ स्टेप में। ये जो फोर्थ स्टेप है इसमें हम करने वाले हैं लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की जो डायगोनल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया लेफ्ट साइड के डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, ये इधर का हो गया, तो ये हो गया 5 4 ज़ा 20 एंड 3 3 ज़ा 9। आप इन दोनों को एडिशन करोगे तो आपका 29 आ जाएगा। आप इस 3 कैरी को ऐड करोगे जो कैरी ओवर थी आपकी, उसको ऐड कर देते हो तो आपका आ जाएगा ये 30 एंड 2। तो आप यहाँ पर ले सकते हो 2 एंड आपकी 3 जो कैरी ओवर है वो अगेन हो जाएगी। फिर आप लास्ट स्टेज में क्या करोगे, आप फिफ्थ स्टेज में जो करने वाले हो वो आप करोगे लेफ्ट साइड में वर्टिकल पेयर का मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा होगा 3 इंटू 5, जो हमारा आ जाएगा 15 एंड हमारी 3 कैरी ओवर थी, हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो अब आ गया हमारे यहाँ पे 18। देखिए हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया है, सिर्फ एक लाइन में आया है। देखो 182970 182,970, मतलब हम एक लाइन में अपना मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं 3 डिजिट्स का, ठीक है, जो कि हमने निकाल के देखा। आप लोग सोच रहे होगे कि सर आप बोल रहे हो कि एक लाइन में आपने निकाल दिया है, लेकिन ये आपने जो इतना सारा कर दिया है उसको हम कहाँ करेंगे और उसमें टाइम वेस्ट होगा, उसका क्या। तो क्या करना है हमें कि ये जो मटेरियल है हमारा इसको हमें करके नहीं देखना है, हमें इस कैलकुलेशन को अपने माइंड में करना है। इसलिए मैंने आपको एडिशन इन माइंड कराया था, डबल ट्रिपल इन माइंड कराया था, 11 की सीरीज़ कराई थी, 9 की सीरीज़ कराई थी मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके। अब जो आप कर रहे हो वो है क्रिस क्रॉस मेथड, तो इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन लगेगा और जिसमें से आपको एडिशन इन माइंड आना जरूरी है, आपको डबल या ट्रिपल करना आना जरूरी है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इससे पहले इसकी 2 क्लासेस को देखो, जब इसको अटेंड करो तो आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो हमारी एग्जांपल्स लगाने के लिए है कि हम इसका सॉल्यूशन है वो विद इन सेकंड्स कैसे करें, एक लाइन में कैसे निकालें और फास्ट कैसे निकालें। तो ये तो किया हमने स्टेप्स वाइज। अब हम इसको करने वाले हैं डायरेक्ट, जो भी ये कैलकुलेशन है, ये स्टेप्स की जो कैलकुलेशन है हम इनको करेंगे सिर्फ अपने माइंड में और देन उसके बाद आंसर करेंगे, फिर देखते हैं कितनी जल्दी होता जाता है। और हमें क्या करना है, हमें अपने मन से कुछ एग्जांपल्स लेने हैं 15 to 20, और आप इन एग्जांपल्स को लगाते हो, आप इन क्वेश्चंस को लगाते हो तो ऑटोमेटिकली ये आपके क्वेश्चंस हैं और बेहतर हो जाएंगे और बढ़िया हो जाएंगे। आप जब इनको करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहले से और भी अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो हम इनके करते हैं क्वेश्चंस। तो ये है हमारे एग्जाम्पल्स जो हम लगाने वाले हैं। पहले हम एक बार और रिविजन करेंगे कि हम जो 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है हम उसको कैसे करें, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर में कैसे करें या 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर में कैसे करें, और हम उसके बाद देखेंगे कि एक नंबर के बीच में 0 आ जाए तो भी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। देखो इस समय जो अप्लाई होने वाला है वो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आप इनके बिना क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जब तक आप इनको देखोगे नहीं, आपको ये आएगा नहीं, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आप एक दो बार इनको देख के कैलकुलेशन कीजिए, फिर उनको अपने माइंड में करके देखिए, फिर ट्रेडिशनल तरीके से करके देखिए, आप देखिए आपका आंसर सही आ रहा है क्या। यदि आपके आंसर बार बार सही आ रहे हैं तो आप फिर उसको डायरेक्ट वैदिक मैथ से करके देखिए, जो आपके ये प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके अपने माइंड में, उसके बाद देखना कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो चुकी होगी। तो हम जो पहले इसको सॉल्व करने वाली हैं क्या है 3 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है। देखो अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, देखना जिससे आपको समझ में आता है कि ये भी पता चलना चाहिए। देखो 4 2 जा 8, पहले तो राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 2 जा 8 हो गया, फिर देन इन दो डायगोनल्स का मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 2 2 जा 4,
तो 4 और 4 8 हो जाएगा। फिर देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इन दोनों का होगा और फिर इन दोनों का एडिशन होगा। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 और 6 14 और 2 1 जा 2, 14 और 2 16, 16 का 6 एंड 1 आपका कैरी ओवर हो गया, है ना। अब ये जो 1 कैरी ओवर हो गया, अब आप क्या करोगे, इधर डायगोनल्स का पेयर बनेगा, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 और 3 7 और 1 8 देन 1 कैरी अगेन, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा लेफ्ट वर्टिकल, 3 2 जा 6, 6 और 1 7। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा इन सिंगल लाइन वो ये है आपका आंसर। इन सिंगल लाइन विद इन सेकेंड्स आपने इसका आंसर्स करके दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब एक बार गुणन लाइंस की करते हैं। देखो 2 4 जा 8, है ना, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 8, इधर 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 2 16, 16 और 2 17, 16 और 2 18, 18 का 8 1 कैरी, देन अगेन आता है आपका कितना, एक मिनट रुको, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 और 6 14, 14 और 2 18। तो इधर भी आपका हाँ 14 और 2 16 होता है, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है। 14 और 2 16, 16 का 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 और 3 हो गया 7, 7 और 1 हो जाएगा आपका 8 और 3 2 जा 6 और एंड 1 7, है ना, 3 2 जा 6 एंड 1 7। देखो हमारा आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस में लेना है, थोड़े क्वेश्चंस करके देखने हैं इसके, थोड़े से एग्जांपल्स करके देखना है जिससे आप इसको और भी बेहतर तरीके से कर पाओ। और नेक्स्ट इसको देखते हैं, 295 दिया है, मल्टीप्लाई करना है हमें 42 से। हमें क्या करना है, हम इन नंबर को पहले इक्वल कर लेते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं 0, ये हमारा हो गया बराबर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 5 जा 10, 1 कैरी ओवर, 5 4 जा 20 और 9 2 जा 18, 20 और 18 38, 38 और 1 9 39। तो यहाँ पर 3 कैरी ओवर हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36, 36 और 4 40, 36 और 4 40, 40 और 3 43, देन यहाँ पे 4 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है आपका 4 2 जा 8, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका 0। तो ये आ गया आपका आंसर 8390। तो आपका आंसर आया है वो आया है आपका 8390, ठीक है। आपने देखा हमने इसको क्या कितनी लाइन में किया, एक लाइन में सॉल्व किया। नेक्स्ट इसको करते हैं कि यदि बीच में किसी लाइन में 0 आ जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हो गया 653 एंड ये हो गया 402। देखो 2 3 या 6 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 और 12 24, ये तो 0 हो जाएगा, तो 24 और 1 25, 24 और 1 25, 5 यहाँ आ गया 2 कैरी। अब देखो एक बार और देखना आगे फिर से ध्यान से, 3 2 जा 6, यहाँ हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 0 में करते हैं, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो अब यहाँ पे हम 0 में अगर 10 प्लस करेंगे तो ये 10 ही होगा, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया और 1 कैरी ओवर लिया। और फिर जब हमने इस केस में मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12, और इस केस में किया तो 6 2 जा 12, इस केस में किया तो 0 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका जो आएगा वो 24 आएगा, और 24 में आप 1 कैरी ओवर ऐड करते हो तो 25 हो जाएगा, और 5 यहाँ आ गया 2 कैरी ओवर हो। तो आपको थर्ड स्टेप जो है वो क्लियर करनी है अच्छे से। देन हम आते हैं राइट साइड के और डायगोनल्स को, तो 5 4 जा 20, ये तो 0 हो जाएगा, 20 और 2 22, देन कैरी 2 अगेन, और फिर 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, तो 24 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 27। ये आ गया है आपका आंसर, ठीक है। हमने छोटे नंबर से भी करके देख लिया, हमने मिडिल नंबर से भी करके देख लिया, और हमने टफ नंबर से भी मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया कि हम इनके आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स एक लाइन में। अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को लगाओगे, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, एक लाइन में कर पाओगे और आसानी से। जब तक कोई ट्रेडिशनल तरीके से दूसरी लाइन कर रहा होगा
तब तक आप उसका फाइनल आंसर दे चुके होंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन का ये आ गया है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया है आपका 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको एक बार 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन और करा देता हूँ कि उसको करते कैसे हैं। ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अब हम करने वाले हैं 11 का स्क्वायर जो होता है 1 2 1। हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। जो पहले ये आता है वर्टिकल राइट पेयर, फिर आता है हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है डायगोनल्स पेयर, डायगोनल्स के पेयर। फिर जो हमारा आता है वो ये है हमारा 1, जो हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा लेफ्ट वर्टिकल पेयर, लेफ्ट वर्टिकल पेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वर्टिकल पेयर, ये हो गया हमारा राइट वर्टिकल पेयर, ये हो गया डायगोनल्स का पेयर। कोई नंबर दिया गया है आपके पास, मान लो 3 6 एंड 7 2 का इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करोगे, 3 6 7 2, पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन राइट साइड का 6 2 या 12 एंड 1 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर इनके डायगोनल्स का मल्टीप्लाई 7 6 42 और 3 2 जा 6, 6 और 42 हो जाएगा 48, 48 और 1 हो जाएगा आपका 49, 49 में से 9 आ गया आपका 4 हो जाएगा कैरी ओवर, और 7 3 होता है 21 और 21 और 4 होता है 25, आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है वो आ चुका है। तो आप इनको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 से 15 एग्जांपल्स लगाने हैं। ठीक है, और वैदिक मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक है क्रिस क्रॉस मेथड, जिसमें हमने 2 डिजिट के नंबर सीखे एंड 3 डिजिट के नंबर सीखे, जिसके आज हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी क्लास को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको बहुत लगता है कि आपने टॉपिक जो है 4 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने क्रिस क्रॉस मेथड देख ली है। अब हम जो चैप्टर पर जाने वाले हैं टॉपिक पर, वो है हमारा स्क्वायर इन माइंड, जो कि हम कल से सीखेंगे। और पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इस क्लास को अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी एक ट्रिक को सीख पाए और वैदिक मैथ्स को समझ पाए। ठीक है, ओके।